तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार ऋत्विक मैथ्स इस प्यारे चैनल पर स्वागत है। बड़ा आज के इस छोटे से लेक्चर में अपन प्रैक्टिस सेट 1.2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन और कंसेप्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने अपलोड कर दिए है। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में। हाँ सर, क्या बोला गया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अच्छा पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी एम दिया है 15 दिया है, पी क्यू 25 है और पी आर 20 है। अच्छा सर, है ना, मतलब पी एम जो है ये कितना दिया है बाबू, 15 दिया है सर। पी क्यू कितना दे रखा है सर, ये पी क्यू जो है ये 20 दे रखा है। कितना दे रखा है बाबू सर, ये 20 दे रखा है। ठीक है, हाँ सर। अब पी आर कितना है सर, पी आर दे रखा है तुमको, कितना दे रखा है बाबू सर, ये दे रखा है 20। ठीक है, सॉरी पी क्यू कितना है बाबू, पी क्यू 25 है। ठीक है, पी क्यू कितना है 25। ठीक है, हाँ सर। और एन आर तुमको दिया है बेटा 8, और तुमसे पूछा क्या गया है ना, कि ये जो स्टेट वेदर द लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड पी क्यू और नॉट, मतलब एन एम जो है ये पैरेलल है कि नहीं क्यू आर से। तो बेटा देखो इसको जो प्रूव करना है, हमने पढ़ा था बीपीटी और क्या पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का मतलब क्या है, अगर ये लाइन अगर पैरेलल होगी तो पी एन अपॉन एन आर और पी एम अपॉन एम आर एम क्यू का रेशो कैसा होगा, इक्वल होगा। अब अगर उसका उल्टा होगा तो हम क्या बोल देंगे भाई, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो इसका रेशो पहले अपन चेक करेंगे। ठीक है, अब रेशो के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पी एन की वैल्यू पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है और एम क्यू की वैल्यू पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात है ना, तुमको एक बात पता होनी चाहिए बाबू, क्या सर, कि एक ही लाइन पर अगर 3 और 3 से ज़्यादा अगर पॉइंट होंगे तो उसको हम कोलिनियर बोलते हैं। और ये जो लाइन, ये जो है लाइन कौन सा, पी आर, इस पर पी एन आर तीनों पॉइंट है, मतलब ये कोलिनियर पॉइंट है बाबू। कैसे पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट। अगर ये कोलिनियर पॉइंट हो गए तो पी एन प्लस एन आर हो जाएगा, और ये भी कोलिनियर है, मतलब पी एम प्लस एम क्यू हो जाएगा, और किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। वैसे ही पी एन प्लस एन आर ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के इक्वल हो जाएगा। हाँ सर, तो अब चेक करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ पी एम और क्यू ये कैसे है, कोलिनियर है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बाबू, कैसा सर, कि पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू। कोई दिक्कत वाली बात है, पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू। तो यहाँ से मुझे बता पी एम कितना है सर, पी एम 15 है, और एम क्यू का कितना है पता नहीं सर, वो तो फाइंड करना है। पी क्यू कितना है 25 है, तो 25 माइनस 15, तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगा बाबू एम क्यू का। एम क्यू कितना मिला सर, 10 मिला। एम क्यू कितना मिला, 10 मिला। उसी तरह से तू क्या फाइंड कर लेगा, पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर करके। ठीक है, तुझे पी एन मिल जाएगा। पी एन कितना मिल जाएगा तुझे, यहाँ से अगर रफली कैलकुलेट करेगा तो तुझे मिलेगा कि 12 मिलेगा। ठीक है, हाँ सर, तो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो है ना, यहाँ पे क्या होगा बाबू, पी एन इज इक्वल टू एन पी आर, सॉरी पी आर कितना, क्या लिखोगे, पी आर इज इक्वल टू पी एन प्लस एन आर। अब मुझे बता पी आर कितना है सर, पी आर जो है 20 है। हाँ सर, तो पी आर 20, पी एन कितना है, पी एन कितना है, पी एन वो तो फाइंड करना है सर। ठीक है, और एन आर दिया है 8। ठीक है ना, तो पी एन फाइंड करना है और एन आर 8 है, तो ये 20 माइनस 8, तो ये पी एन कितना हो जाएगा सर, ये पी एन हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे तुझे रीजन देना है, दे दे पी एन आर कैसे है, कोलिनियर है। ठीक है बाबू, हाँ सर, यहाँ तक समझ गए। अब किसकी बात करेंगे, अरे यार क्या हो रहा है ना, हाँ सर, तो अब रेशो लेंगे बेटा, किसका किसका रेशो लेंगे, पी एन अपॉन एन आर का। ठीक है, अब देखो पी एन अपॉन एन आर का रेशो, पी एन कितना है सर 12 है, और एन आर कितना है सर, एन आर 8 है। और किसका रेशो चेक करोगे सर, और रेशो चेक करेंगे किसका, पी एम अपॉन एम क्यू का। ठीक है, पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम कितना है 15 है, एम क्यू कितना है 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे दे दे इक्वेशन 1, इसको दे दे इक्वेशन 2। अब मुझे बता, जब तू इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो क्या ये 3/2 नहीं होगा, क्या ये 3/2 नहीं होगा, जी हाँ सर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से तू क्या बोलेगा कि ये दोनों जो रेशो है ये कैसे है, इक्वल है ना।
तो आप बोल देगा क्या सर कि फ्रॉम 1 and 2 Pn अपॉन NR ये किसके इक्वल है बाबू, PM अपॉन MQ के। अब ये जब इक्वल है बाबू, है ना, तब क्या लिख देगा कि बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम NM जो है ये पैरेलल हो जाएगा QR को। बात आई समझ में? बहुत इजी है कि नहीं, देख, है ना, क्या क्या करा वो फिर से एक बार तेरे को समझाने का प्रयास करता हूँ कि PN दिया है NR, है ना, सॉरी PR दिया है, PN अपॉन NR को चेक किए, PQ दिया है तो PM अपॉन MQ को चेक करे, बट उसके पहले आपने को PN नहीं पता और MQ भी नहीं पता, तो हमने क्या करा, PN प्लस NR इज इक्वल टू PR होता है और PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ होता है, तो उसका यूज़ करके यहाँ से हमने PN फाइंड कर लिया। PN मिला हमको 12 और MQ मिला हमको 10। बात आई समझ में? जी हाँ सर। तो उसका क्या किया अपन ने, सिर्फ रेशो चेक करा, मतलब PN अपॉन NR इसको चेक करा और PM अपॉन MQ, ये दोनों जो रेशो है क्या अगर ये इक्वल आ गए तो क्या बोल देगा बाबू कि NM जो है ये पैरेलल है QR से। बात आ रही समझ में? और रीजन क्या दे देगा, रीजन दे देंगे बाई कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है बाबू? हाँ सर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देख बेटा क्या बोला है कि इन ट्रायंगल MNP ये जो NQ है ये बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल उसका यूज करेंगे, उसका यूज करके हम क्या कर देंगे, QP को फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे देख, है ना, अगर हमने उस थ्योरम का अगर यूज करा, है ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा सर, देखो इन ट्रायंगल MNP यही लिखना है, ठीक है, NQ इज अ बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल N, तो क्या लिख दोगे बाबू, बाई थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इस थ्योरम के हिसाब से किसका किसका रेशो होगा, ये देखो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है ना, ये जो है रे NQ, इस साइड को क्या करती है, डिवाइड करती है बेटा MQ अपॉन QP में। ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग में क्या कर रहे बेटा, MQ अपॉन QP ले रहे। जब तू M से स्टार्ट करेगा तब तुझे क्या करना है, MN अपॉन क्या लेगा सर, PN ले लेगी। ठीक है, अब मुझे बता MQ की वैल्यू क्या है सर, MQ की जो वैल्यू है वो कितनी है पता है क्या, है ना, 2.5 है, कितनी है 2.5, और QP क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब MN कितना दे रखा है सर, 5 दे रखा है, और PN कितना दे रखा है सर, 7 दे रखा है। ठीक है बाबू? हाँ सर। अब इसको एक सॉल्व कर, ये क्या हो जाएगा, है ना, 7 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 5 इंटू QP। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे बाबू, क्या करे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नहीं तो तू डायरेक्टली भी कर सकता है, इसको मल्टीप्लाई इसको डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा एकदम इजीली कर सकता है। तो 7 इंटू 2.5 अपॉन में हो गया बाबू 5 इज इक्वल टू QP। अब मुझे बता, जब इसे तू 5 से काटेगा तो क्या आ जाएगा सर, ये 0.5 आ जाएगा, और 7 इंटू 0.5 ये आ जाएगा बाबू 3.5, मतलब QP की वैल्यू कितनी मिली सर, वो मिल गई 3.5। बात आई समझ में? हाँ सर। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा गहराई से समझेगा बेटा, है ना, गहराई से, है ना, कि मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, मतलब ये जो फिगर दे रखी तुझे, हाँ सर दे रखी, इसमें कुछ मेजरमेंट भी दे रखे, जी हाँ सर, और तुझे प्रूव करना है कि AP अपॉन PB, जब देख थोड़ा सा प्यार से समझ, क्या करना है, AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC करना है। ठीक है, तो ये कब कर सकते हैं, जब अपन इसको दिखा देंगे कि ये PQ जो है पैरेलल है BC से। अब ये पैरेलल कैसे दिखाएगा बाबू, तो समझ थोड़ा सा, क्लास 9th में अपन ने पैरेलल लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल के बारे में कुछ पढ़ा था। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट पढ़े थे अपन ने। ठीक है, और क्या क्या पढ़े थे, अल्टरनेट एंगल टेस्ट पढ़े थे। ठीक है, और कोइंटर एंगल टेस्ट पढ़े थे। बात आई कि नहीं समझ में? तो उसका यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे बाबू। अब देख, ये जो एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। दोनों एंगल कैसे है बाबू, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल रहते हैं तो वो जो लाइन है वो कैसी रहती है, पैरेलल रहती है। कैसी रहती है लाइन, जो कैसी रहती है, पैरेलल रहती है ना। अब समझ, क्या समझना है सर, है ना, एंगल जो है बाबू APQ और एंगल जो है बाबू ABC,
है ना, या उसको तो पीबीसी बोल दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों कैसे है बाबू, 60 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल कैसे बाबू, इक्वल है ना। अब तो बोल देगा कि क्या बोल देगा कि पी क्यू जो है ये पैरेलल हो जाएगा बीसी से। रीजन क्या दे देगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस। जब ये दोनों लाइन है ना पैरेलल हो जाएगी, अब नाउ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, पी क्यू क्या है बाबू, पैरेलल है किसके साथ, बी सी के साथ। जी हाँ सर। अब क्या बोल देगा, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इस थ्योरम के हिसाब से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो क्या बोल देगा, क्या बोल देंगे सर, अपन बोल देंगे ना बाबू कि ए पी अपॉन क्या है, पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, है ना। बात आई समझ में, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कुछ नहीं करा बाबू, अपन ने इसको सिर्फ लिख दिया है कि पी क्यू पैरेलल बीसी से, इसका रीजन लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, फिर बाद में इन ट्रायंगल एबीसी लिखा है, पी क्यू पैरेलल टू बीसी लिखा है, और बात खत्म, और बीपीटी का यूज कर लिया है। ठीक है, अब आते बाबू क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब इस क्वेश्चन को प्यार से समझने का प्रयास कर कि इन ट्रैपेजियम ए बी सी डी, अच्छा ये जो ट्रैपेजियम है इसमें ए बी पैरेलल बोला है पी क्यू से, ये जो ए बी है ये पी क्यू के पैरेलल है, और ये भी कैसे, तीनों लाइन कैसे बाबू पैरेलल है। अब 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, अपन ने पढ़ा था प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ सर, तो उसका यूज कर ले, है ना। देख यहाँ पे लिख दे, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये पैरेलल है किसके साथ, सी डी के साथ या डी सी के साथ, कुछ भी लिख दे। ठीक है, हाँ सर। तो अब यहाँ पे क्या बोल देंगे, बाई प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बाबू किसका किसका रेशो इक्वल होगा सर, एपी अपॉन पीडी और बी क्यू अपॉन क्यू सी। अब मुझे बताओ बाबू, यहाँ पे तुझे फाइंड क्या करना है सर, बी क्यू फाइंड करना है, मतलब बी क्यू फाइंड करना है। जी हाँ सर। अब यहाँ पे देख, एपी कितना दे रखा है, एपी 15 दे रखा है सर, पीडी कितना दे रखा है सर, 12 दे रखा है। बीक्यू सर, बीक्यू को ही तो फाइंड करना है, और बीसी कितना दे रखा है बाबू, बीसी कहाँ है, सॉरी क्यूसी, क्यूसी कितना बाबू 14 है। अब यहाँ पे फिर से तू क्या करेगा सर, यहाँ पे हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब 15 इंटू 14 है ना, अपॉन क्या हो जाएगा ये 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी क्यू। देखो बेटा, ये जो है मल्टीप्ली डिवीजन का इधर गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। अब इन दोनों को जब तू कट करेगा बाबू, है ना, इसको कट कर ले 3 से, 3 4 दी 12, 3 5 दी 15। बात आ रही है समझ में, हाँ सर। अब देख 14 और 5 का जब मल्टीप्लाई करेगा तू तो ये मिलेगा तुझे 70, कितना मिलेगा, ये मिलेगा तुझे 70। ठीक है, अपॉन क्या करेगा 4, तब जब इसको तू कट करेगा तब तुझे वैल्यू क्या मिलेगी बाबू, 4 1 दी 4 बराबर, हाँ सर, कितने बचे 3 बचे, 4 7 दी 28 है ना, पॉइंट देके 0 4 5 दी 20। तो मुझे बता बाबू ये कितना मिला 17.5, मतलब मेरे प्यारे बच्चे बी क्यू की वैल्यू कितनी मिल गई सर 17.5 मिल गई। बात आई समझ में, है ना। अब देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है सर, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि फाइंड क्यूपी, क्यूपी को फाइंड करना है बाबू, इसको फाइंड करना है ना, यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। यहाँ पे दे रखा है बाबू, ये जो फिगर जब तू देखेगा तब तुझे समझ में आएगा, यहाँ पर 2 आइडेंटिकल ऐसे मार्क्स है, मतलब इसका मतलब एन क्यू जो है ये क्या है, एंगल एम एन पी का क्या है, बाइसेक्टर है ना बाबू। हाँ सर, तो आप क्या करेगा कि इन ट्रायंगल एम एन पी, रे जो है एन पी है ना, रे एन पी बाइसेक्ट करती है, किसको बाइसेक्ट करती है, एंगल एम एन पी। तो क्या लिख देगा बाबू नेक्स्ट स्टेप में, बाई थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इस थ्योरम के हिसाब से मेरे बाबू तो किसका किसका रेशो लेगा सर, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, एम पी है, तो इसका रेशो लेंगे एम क्यू अपॉन क्यू पी। स्टार्टिंग अपन ने एम से करा बाबू, तो फर्स्ट साइड कौन सा लेगा, एम एन लेंगे सर। ठीक है,
एम एन अपॉन एन पी। अब मुझे बता मेरे प्यारे बच्चे, एम क्यू जो है ये कितना है सर, ये 14 है। क्यू पी हमें पता नहीं है सर, ठीक है। एम एन दे रखा है सर 25, ये दे रखा है सर 40, ठीक है। अब तो इसको सॉल्व कर ले और क्यूपी की जो वैल्यू आएगी, है ना, क्वेश्चन 7 है क्या, हाँ 7 भी है ना। क्यूपी की जो वैल्यू आएगी, है ना, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। कर लेगा कि नहीं सॉल्व? देख कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है बाबू। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेगा ना, इतना सा सॉल्व तो कर लेगा सर। ये 14 हो जाएगा इंटू 40 हो जाएगा, है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा सर, ये 25 आ जाएगा और ये क्यूपी होगा सर, है ना। हाँ सर। अब मुझे बता बाबू, है ना, ये जो है 5 5 दी 25, 5 8 दी 40। हाँ सर। अब है ना 5 से इसको कट कर सकता है कि नहीं? जी हाँ सर। 5 टू दी 10 बराबर है 5 टू दी 10। कितना बचा? पॉइंट देके 4 बचा। 5 8 दी 40। अब 2.8 इंटू बेटा तू 8 कर देगा तो ये कितना मिलेगा सर? ये मिल जाएगा हमें 8 8 दी 64 का 4। पॉइंट कितना यहाँ पे कितना गया? 6 गया। 8 टू दी 16, 16 प्लस ये जो 6 है कितना आ जाएगा बाबू? 22.4 आ जाएगा। बात आई समझ में? जी हाँ सर। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पर भी क्या करना है, ये देख ए बी सी डी और एफ ई ये तीनों लाइन कैसी बाबू? पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल। तो यहाँ पे क्या करेगा बाबू तू? क्या करेंगे सर कि यहाँ पे रेशियो ले लेंगे, बी डी अपॉन डी एफ और ए सी अपॉन सी। यहाँ पे तुझे फाइंड करना है बाबू एक्स, और क्या क्या फाइंड करना है? ए ई। अगर तुझे एक्स मिल जाएगा तो ए सी प्लस सी करके तुझे ए भी मिल जाएगा, है ना। हाँ सर। तो डायरेक्टली अपन सॉल्व करेंगे इसको बाई प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, बात समझ। क्या लिखेगा सर? क्या लिखेंगे? बी डी अपॉन डी एफ लिखेंगे और ए सी अपॉन सर सी ई ले लेंगे। अब मुझे बता बाबू, बी डी जो है कितना है? 8 है। ये कितना है? 4 है। ए सी कितना है सर? 12 है। और ये सी ई मतलब x है। ठीक है। हाँ सर। अब मुझे बता बाबू, क्या यहाँ पे एक कैंसिल हो सकता है? जी हाँ सर। 2 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 अपॉन 1 होगा। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स। अब यहाँ से तुझे समझ में आ जाए होगा कि x यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। हाँ सर। तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 आ गया बेटा। ठीक है। तो इसका कार्यक्रम हो गया तो कितना आ जाएगा बेटा? 6। यहाँ से तुझे समझ में आ गया बाबू कि x की वैल्यू कितनी मिली सर? 6 मिली। कितनी मिली? 6 मिली। बराबर। हाँ सर। अब मुझे बता, क्या बताना है सर? x की वैल्यू बाबू अगर 6 मिली तो है ना ए सी, अब ए ई इक्वल टू क्या लिख देगा सर? ए सी प्लस सी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ए सी ई ये कैसे पॉइंट है सर? ये कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है। अब बता ए सी कितना है बाबू? 12 है। सी मतलब एक्स, एक्स मतलब 6, तो ये कितना आ जाएगा बाबू? 18 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना। इतना इजी सारे क्वेश्चन है बेटा, है ना। बट इसके लिए तुझे बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ये जो प्रॉपर्टी है समझ में आनी चाहिए। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल। ठीक है। तो अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे बड़ा क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 का अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।